जिस भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही शोर और चिल्लाने और विपक्ष की भूमिका से खुद ही वो 70 साल कह रही हैं। सालों साल हमेशा शोर करने का काम, चिल्लाने का काम, देश को भटकाने का काम अगर किसी ने पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उसको उस चश्मे से हमेशा शोर और चिल्लाचोट दिखाई देती है। जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात देश की पार्लियामेंट में कहते थे, नौजवानों को रोजगार की बात करते थे, किसानों के अधिकार की बात करते थे, तो हमेशा सत्ता पक्ष में बैठे नरेंद्र मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते थे कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये गलत बात कर रहे हैं। तो ये चिल्लाने से ही समझते हैं। अब ये बात आ जाइए आवाज उठाने से। मध्य प्रदेश में आज जो गिरगिट की आवाज उठाई, तो कमलनाथ जी ने जो जब प्रस्ताव रखा, चूंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग से थे, समझते थे, सरकार चलाना जानते थे, ना कि केवल चालाकी और भ्रष्टाचार और इधर उधर करना नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट को और इस तरीके से सरकार के अधिकारियों को बिठा के पक्ष रखा कि ओबीसी का पूरा उनको जिम्मेदार और अधिकार मिल सके, उस बात की मोहर लगाई। फिर उसके बाद जब सरकार बदली तो यू टर्न लिया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज जी के नेतृत्व में हम हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन न हाईकोर्ट में कुछ कर पाए, अब सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ओबीसी वर्ग को सिवाय बेवकूफ और दूसरी दिशा में धकेलने का काम किया कमलनाथ जी ने, उनको अधिकार देने का काम किया और इस प्रस्ताव को पास करा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय सरकार का साथ देते तो आज ओबीसी वर्ग और तमाम वर्गों को इस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्टों के चक्कर नहीं लगाने। आज जिस तरीके से गिरगिट की संज्ञा दी, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, निसंदेह कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी ने सारे विधायकों के साथ तैयारी करी। तैयारियों के साथ यह हुआ कि जिस को राजनीतिक खिलवाड़ करना चाहते थे, जिस आवाज को ये सड़क पर और सदन के बाहर तो ये ओबीसी के हितैषी बनते, लेकिन सदन में ओबीसी के कितने हितैषी हैं ये आज देखने को आया। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक खड़ा नहीं हुआ और इनकी संज्ञा गिरगिट की तरह इसलिए दी क्योंकि ये पहले कुछ करते और बाद में कुछ बदलते।